एक दिन बद्रीनाथ एक रास्ते से जा रहा था तो रास्ते में बद्रीनाथ को एक भिखारी मिलता है। जो भिखारी बद्रीनाथ से पैसे मांगता है तो बद्रीनाथ अपनी जेब से अपना बटुआ निकालता है और भिखारी को पैसे दे देता है। और इतने में ही भिखारी बद्रीनाथ का पर्स छीनकर भाग जाता है। तो बद्रीनाथ भी इसके पीछे जाता है और देखता है सामने ही दो बेंच पर भिखारी सो रहे थे। लेकिन दोस्तों, भिखारी तो इन दोनों में से कोई एक ही है। अब देखना ये है कि बद्रीनाथ इन दोनों में से भिखारी को कैसे ढूंढेगा। तो क्या दोस्तों, आप बता सकते हो इन दोनों में से भिखारी कौन है? ज़रा अच्छे से देखिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। इन दोनों में से भिखारी ये सेकंड नंबर वाला है, क्योंकि अगर आप ये फर्स्ट वाले को देखें तो इसके बेंच के नीचे 3 कोल्ड ड्रिंक की बोतलें पड़ी हुई हैं। इसका मतलब ये भिखारी काफ़ी देर से यहाँ पर सो रहा है। और अगर आप ये सेकंड वाले को देखें तो इसके पास कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये अभी अभी आया है। तो पक्का बद्रीनाथ का पर्स चुराने वाला भिखारी यही है। तो बद्रीनाथ इस भिखारी को पकड़ लेता है। तो क्या दोस्तों, आपका जवाब भी यही था? हमें कमेंट करके बताइए। तो चलिए एक और पहेली देखते हैं। एक दिन बद्रीनाथ, बुद्धदेव और जीवा एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जिसमें से निकलना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब बद्रीनाथ, बुद्धदेव और जीवा को इन तीनों रास्तों में से किसी एक रास्ते से निकलना होगा। पहले वाले रास्ते में आग के शोले पड़े हुए हैं और दूसरे वाले रास्ते में नोकीली बर्फ पड़ी हुई है और तीसरे वाले रास्ते में जहरीली सांप है। अब ये तीनों इन तीनों रास्तों में से किसी एक से ही गुजर सकते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं ये तीनों इन तीनों रास्तों में से किस रास्ते से जा सकते हैं? ज़रा अच्छे से देखिए और अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। चलिए इसका सही जवाब देख लेते हैं। अब अगर ये तीनों अपना दिमाग लगाएं तो ये बर्फ़ के टुकड़ों को इस जलते हुए शोलों के ऊपर डाल देंगे। ऐसा करने से ये शोले बुझ जाएंगे। तो ये तीनों आराम से इस ए वाले रास्ते से जा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा जवाब तो यही है। आपका जवाब क्या था? हमें कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। इन्फो रीडर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और मैं मिलता हूँ आपके साथ एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।